नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही एक बहुत ही दिलचस्प पहल की, जिसका नाम है द फाउंड्री। ये सिर्फ एक और प्रोग्राम नहीं है, बल्कि शायद ये देश में कंपनियां बनाने का तरीका ही बदल दे। चलिए देखते हैं कि ये है क्या और ये इतना खास क्यों है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए। किसी के पास एक जबरदस्त आइडिया है और उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए देश के दो सबसे बड़े बिजनेस माइंड्स आगे आते हैं। वो न सिर्फ पैसा लगाते हैं, बल्कि उसे सफल बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम भी करते हैं। मतलब ये तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का ड्रीम कम ट्रू है, राइट? तो इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक नाम सामने आया है, द फाउंड्री। और मैं फिर कहूँगा, ये सिर्फ एक और स्टार्टअप इनक्यूबेटर या एक्सीलरेटर नहीं है, ये कुछ बहुत अलग है। इस पहल के पीछे जो दो नाम हैं, वही इसे असाधारण बनाते हैं। एक तरफ है ज़रोधा के को-फाउंडर निखिल कामत, जो फिनटेक की दुनिया के माहिर खिलाड़ी हैं, और दूसरी तरफ है रिटेल किंग कहे जाने वाले किशोर बियानी। मतलब फिनटेक का डिसरप्शन और रिटेल का दशकों का एक्सपीरियंस, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फाउंड्री है क्या चीज़ और ये काम कैसे करती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेकिन ये समझने से पहले कि ये मॉडल क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर भारत में तो स्टार्टअप्स की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कई अच्छे आइडियाज को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और वो चुनौती है एक बेहतरीन आइडिया को एक मजबूत इन्वेस्टेबल बिजनेस में बदलने का लंबा और मुश्किल सफर। कई बार फाउंडर्स के पास विजन तो कमाल का होता है, पर उसे हकीकत में बदलने के लिए जो शुरुआती सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए, वो नहीं मिल पाता। द फाउंड्री ठीक इसी गैप को भरने का वादा कर रही। तो सवाल ये है कि फाउंड्री इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगी? इसका जवाब है इनके अनोखे 90 डे प्रोग्राम में। आखिर कैसे सिर्फ 3 महीनों में ये एक आइडिया को एक खड़ी कंपनी में बदलने का दावा कर रहे हैं। द फाउंड्री का मॉडल है एक आवासीय बिजनेस लॉन्च पैड। इसे ऐसे समझिए, 90 दिनों के लिए चुने हुए फाउंडर्स एक ही जगह पर रहेंगे, वहीं काम करेंगे और पूरी तरह से सिर्फ अपने आइडिया पर फोकस करेंगे। मतलब फुल इमर्जन, नो डिस्ट्रैक्शंस। और इस प्रोग्राम की जो कोर फिलॉसफी है ना, वही इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं। पूरा जोर सिर्फ एक चीज पर है, प्रैक्टिकल काम। मतलब एक्चुअली में बिजनेस बिल्ड करना, प्रोडक्ट बनाना, उसे मार्केट में टेस्ट करना। तो ये 90 दिन दिखेंगे कैसे? देखिए, पहले दिन सिलेक्शन और ऑनबोर्डिंग, उसके बाद लगभग 89 दिन इंटेंसिव बिल्डिंग, मतलब बिजनेस को जमीन पर उतारने का काम, और 90वें दिन तक स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट रेडी बनाना। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, डील क्या है? मतलब फाउंडर्स को क्या मिलेगा और बदले में उन्हें क्या देना होगा। जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। तो द फाउंड्री में सिलेक्ट हुए स्टार्टअप्स को मिल सकती है 4 करोड़ रुपए तक की सीड फंडिंग। ये एक बहुत ही सब्सटैंशियल अमाउंट है, स्पेशली एक अर्ली स्टेज आइडिया के लिए जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। और इस फंडिंग और जबरदस्त सपोर्ट के बदले में द फाउंड्री उस स्टार्टअप में 25% तक की हिस्सेदारी ले सकती है। तो ये है वो डील का दूसरा हिस्सा। तो इन शॉर्ट, डील बहुत सिंपल और सीधी है। फाउंडर्स को मिलता है पैसा, टॉप लेवल मेंटरशिप और एक ऐसा फोकस्ड एनवायरनमेंट जो कहीं और मिलना मुश्किल है। और द फाउंड्री को मिलता है उस कंपनी में हिस्सा और उसकी फ्यूचर सक्सेस में पार्टनरशिप। तो अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इसका इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पे क्या असर हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक और प्रोग्राम है या ये वाकई कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, निखिल कामत और किशोर बियानी का विजन बहुत क्लियर है। वो सिर्फ कुछ कंपनियां नहीं बनाना चाहते, वो भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को ही एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो स्टार्टअप्स के सक्सेस रेट को काफी हद तक बढ़ा दे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या द फाउंड्री का ये हैंड्स ऑन इमर्सिव मॉडल, जहां आइडिया को प्रैक्टिकल तरीके से बिजनेस में बदला जाता है, भारत में अगली बड़ी सफल कंपनियां बनाने का नया ब्लूप्रिंट बन पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।